सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट बड़ी निकल करके आ रही है समायोजन 3.0 से संबंधित। जी हाँ, समायोजन 2 बार हो चुके हैं, यानी कि सरप्लस शिक्षकों के समायोजन 2 बार प्रोसेस में हो चुके हैं। अब तीसरे चरण की समायोजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। जी हाँ साथियों, समायोजन 3.0 जल्द शुरू हो सकता है। प्रदेश में 4000 एकल विद्यालयों के शिक्षकों को समायोजन की तैयारी होनी शुरू हो गई है। एकल स्कूलों में होंगे समायोजन, यानी कि जो विद्यालय एकल हो गए हैं पहले और दूसरे समायोजन के बाद, या किसी कारणवश एकल विद्यालय हैं, उनमें समायोजन किया जाएगा। ऐसी बड़ी अपडेट आज निकल करके आई हुई है। वहीं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ शिक्षा सेवन चयन आयोग की भर्तियों के संबंध में और शिक्षा मित्रों के मानदेय संबंध में आज की तमाम बड़ी अपडेट आप सभी के बीच शेयर यहाँ पर की जा रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम समायोजन 3.0 के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें, प्रदेश के 4000 एकल विद्यालयों में समाहित होंगे और शिक्षक। बेसिक विभाग ने इसके लिए शासन को भेजा प्रस्ताव। DM की अध्यक्षता वाली कमेटी सरप्लस शिक्षकों करेगी समायोजन। लखनऊ से बड़ी अपडेट है, प्रदेश के एक शिक्षक वाले यानी एकल विद्यालयों को जल्द ही शिक्षक मिलेंगे। बेसिक विभाग की ओर से इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारी वाली कमेटी जिले में सरप्लस शिक्षकों को एकल विद्यालय में समायोजित करेगी। शासन की सहमति के बाद इसके लिए जल्द आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में 81 स्कूल में शून्य नामांकन है, वहीं 9508 स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं। हालांकि यह रिपोर्ट 24-25 डाटा के आधार पर है। इस पर बेसिक विभाग का कहना है कि पिछले साल 3 चरणों में किए गए तबादला समायोजन में काफ़ी एकल विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। इसके बाद प्रदेश में लगभग 4000 विद्यालय एकल बचे हैं। यहाँ और से तैनाती के लिए विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम विभाग की ओर से शासन प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें पूर्व में किए गए तबादले समायोजन करते कहा कि अगले चरण में जिला स्तर पर जिलाधिकारी वाली समिति के माध्यम से एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में और शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। यहाँ पर उस जिले के अन्य सरप्लस से जो तैनात किया जाएगा। विभाग की ओर से पिछले दिनों 3 चरणों में शिक्षकों समाज अवसर दिया गया। इसके बाद भी लगभग 4000 विद्यालय एकल शिक्षक वाले, इनमें शिक्षा में शामिल गिनती नहीं किया जा रहा है। इसके तहत विद्यालय में एक नियमित शिक्षा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तबादला एकल हुए विद्यालयों से वापस भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 नियमित शिक्षक हों। तो 2 शिक्षक नियमित रूप से यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, बेसिक विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। तो कहा गया जिलाधिकारी वाली कमेटी जिले में सरप्लस में एकल विद्यालय में समाहित करेगी। शासन की सहमति बाद इसके लिए जल्द आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। वहीं शिक्षा में जो शामिल की गिनती नहीं किया जा रहा है, इसके तहत विद्यालय में एक नियमित शिक्षा अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, पिछले दिनों तबादले वाले एकल हुए विद्यालयों में शिक्षकों को वापस भी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 नियमित शिक्षक हो। तो 2 नियमित शिक्षकों को रखा जाना है। इसलिए जो है अब एकल विद्यालय वाले स्कूल देखे जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार उचित कार्रवाई करे, हाईकोर्ट। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय संबंध में हाईकोर्ट में काफ़ी समय से सुनवाई चल रही थी। अब इसका फैसला आ चुका है। मानदेय वृद्धि मामले दाखिल अवमानना याचिका जो है खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के मामले में दाखिल अवमानना याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति की शिक्षा मित्र समाज में मानदेय बढ़ाने से में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना अर्जी पर दिया है। शिक्षा मंत्री मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पूर्व में एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आदेश दिया था। इस समिति ने शिक्षा में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने प्रस्ताव पर विचार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि कोर्ट के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर वर्तमान अवमानना अर्जी दाखिल की गई। याचिका अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने दलील दी कि शिक्षा में सम्मान मानदेय नहीं मिल रहा है, उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन बराबर मानदेय दिया जाए। 18 सितंबर को कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सहित अन्य अधिकारियों से अनुपालन का हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा था। सोमवार को सुनवाई दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अनुपालन हल्फनामा दाखिल किया। उसमें कहा गया कि समिति ने 21 अक्टूबर 2025 को बैठक में सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने मुद्दे पर विचार किया। इस दौरान निर्णय लिया कि मामला समिति के दायरे से बाहर है, इसके लिए मंत्री होने की स्वीकृति आवश्यक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी है। ये बात यहाँ पर कही गई है। कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट और हल्फनामे पर विचार करने के बाद अवमानना अर्जी खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लेकर समिति की सिफारिश पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। मामला कोर्ट से अब विस्तारित हो चुका है। अब कहा गया है कि मंत्रिमंडल इसको करेगा। तो अब ये फिर से मामला लटक गया है और अब
पूर्ण तरीके से सरकार ही इसको मानदेय को बढ़ा सकती है। कोर्ट की तरफ से मामला खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक प्रकार से झटका लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य रूप से मानदेय बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ कहा है कि वो इसको देख लें और उसको बढ़ाएं। वहीं एलटी ग्रेड 2025 के 8 अन्य विषयों का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यूपीपीएससी पहले ही जारी कर चुका है 6 विषयों का कार्यक्रम। परीक्षा 6 दिसंबर से प्रस्तावित। हर दिन 2 विषयों की 2 पालियों में होगी परीक्षा। अब तक घोषित परीक्षाओं का कार्यक्रम: गणित हिंदी 6 दिसंबर, विज्ञान संस्कृत 7 दिसंबर, गृह विज्ञान वाणिज्य 21 दिसंबर, सामाजिक विज्ञान जीव विज्ञान 17 जनवरी, अंग्रेजी शारीरिक शिक्षा 18 जनवरी, कला कृषि उद्यान क्रम 24 जनवरी, उर्दू संगीत 25 जनवरी। तो इन तारीखों में जो है परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया और परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। कंप्यूटर विषय की भर्ती परीक्षा की तारीख अलग से घोषित की जाएंगी। तो 15 में से 14 विषयों में परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई, 6 दिसंबर से शुरू होने जा रही हैं। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगी ने दिया धरना, सोशल मीडिया पर भी चलाया अभियान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगियों ने सोमवार को सिविल लाइन्स में धरना प्रदर्शन किया। पत्थर गिरजा के पास स्थित धरना स्थल पर एकत्र हुए प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री जी को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। साथ में मांग न माने जाने पर तेज आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से आयोग में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साथ पीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख स्थगित कर दी गई है। दिसंबर में प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा भी स्थगित होने की शंका है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें 9 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। धरना प्रदर्शन में अध्यक्ष अनिल सिंह, प्रभाकर सिंह परिहार, ज्योति सिंह, विवेक कुमार मौर्य आदि शामिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चलाया अभियान। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट्स पर इतना ही। और भी अन अपडेट के बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।